क्लास 10th में फिर से आपका स्वागत है। थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, धातु एवं अधातु, इसके बारे में हमको पढ़ना है। और इसके पहले हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, एक्टिविटी नंबर आपका 3.8 तक, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करना है आज हमको धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में आज हमको स्टडी करना है, ठीक है। धातुओं के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, भौतिक गुणों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है पीछे। रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं यहाँ से आज हमको स्टार्ट करना है। चलिए तो पहला टॉपिक हम ले लेते हैं, धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन एराइज किया हुआ है कि मेटल आप ले लीजिए और उसका क्या कराइए आप, वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप क्या करेंगे, कंबस्शन कराएंगे, दहन कराएंगे तो क्या होता है। तो पीछे आप पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम का क्या कराए थे, वायु की उपस्थिति में उसको हम बर्न किए थे, दहन कराए थे, तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, यानी कह रहा था ना कि राख जो बच रहा है उसको ले लीजिए, पानी में घोल करके उसके रासायनिक गुण की आप जांच कीजिए। तो आपने देखा था कि उसमें जब आपने लिटमस पेपर लिया था, ठीक है, तो क्या हो गया था, वो उसका कलर चेंज हो गया था, जो बता रहा था कि वो क्या होता है, एक बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। चलिए अब एक्टिविटी नंबर 3.9 को हम देखते हैं क्या कह रहा है। सावधानी सबसे पहले दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। निम्न क्रियाकलाप में शिक्षक का सहयोग आवश्यक है। आंखों की सुरक्षा के लिए छात्र क्या करें, चश्मा लगा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चश्मा इसलिए लगाना है क्योंकि आपकी आंखें क्या हो सकती हैं, प्रभावित हो सकती हैं, इससे बहुत ज़्यादा चमक उत्पन्न होती है, बर्न करने से बहुत ज़्यादा चमक उत्पन्न होती है, जिससे आपकी आंखें क्या हो सकती हैं, प्रभावित हो सकती हैं। तो एकत्र की गई किसी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए। अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया करिए। मैग्नीशियम का ही आपको करना है, मैग्नीशियम आपको लेना है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन होता है लैब में, उसके ऊपर क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन गई होती है। तो सैंड पेपर से उसको साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करने के बाद उसको हम बंसन बर्नर के ऊपर रख करके जलाते हैं तो वह ज्वाला के साथ जलती है, तीव्र प्रकाश उससे उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न पदार्थ को एकत्र कीजिए, उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए। किस धातु का दहन आसानी से होता है। सबको बारी बारी से लेकर के आपको जलाना है। एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, लेड है, मैग्नीशियम है, जिंक है, सोडियम है। तो आयरन तो आसानी से, आयरन है, एल्युमिनियम है, ये सब, लेड है, ये नहीं बर्न होंगे। जब धातु का दहन हो रहा था तो ज्वाला का रंग कैसा था, दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत हो रही थी। धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अपक्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस आधार पे आप व्यवस्थित भी कर सकते हैं। उसमें जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, सोडियम है, ये सब जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। जिंक है और इसमें लेड है, आयरन है, कॉपर है, ये सब आसानी से बर्न नहीं होंगे। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिल करके संगत ऑक्साइड बनाती हैं। जब धातु क्या करती है, ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ जब क्या करती है, रिएक्ट करती है, यानी कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, तो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यह क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है।
इसी प्रकार से जब एल्युमिनियम को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, या इसको एल्यूमिना भी कहते हैं। Al2O3 इसका फार्मूला होता है। फार्मूला लिखने के लिए हम बताए थे कि कैसे आप लिखेंगे। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, यानी इसको भी एल्युमिनियम को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। और पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अपक्रिया करती है, यानी जो कॉपर ऑक्साइड बनी हुई है यह HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे रिएक्शन करती है। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होती है, उभयधर्मी होती है। कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो उभयधर्मी होते हैं, यानी वो अम्ल और क्षार दोनों से अपक्रिया कर सकते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हम जनरली यही जानते हैं कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से अपक्रिया कर सकते हैं, उनको हम उभयधर्मी कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं, इंग्लिश में एम्फोटेरिक कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के समझाया हुआ है, इसको देखिए। एल्युमिनियम ऑक्साइड का HCl से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, AlCl3 बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड, और साथ ही साथ H2O का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम ऑक्साइड NaOH से भी क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर NaOH से रिएक्शन करता है तो NaOH एक बेस है, NaOH एक बेस है, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड एक बेस से रिएक्शन कर रहा है, इसलिए यह एसिडिक बिहेवियर भी शो कर रहा है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड HCl से रिएक्शन कर रहा है। HCl क्या है कि स्ट्रांग एसिड है, इसलिए यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड एक बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इस प्रकार से यह एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदर्शित करता है। यानी ऐसे ऑक्साइड जो क्या करते हैं, अम्ल और क्षार दोनों से अपक्रिया कर सकते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुल करके क्षार प्रदान करते हैं। ठीक है, अधिकतर जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर में घुलनशील होते हैं और बेस देते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इनको हम एल्कली कहते हैं। वाटर सॉल्युबल बेसेस आर सेड टू एल्कली। सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड क्या करता है, वाटर से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है। इसी प्रकार से पोटेशियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है। तो सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल है, यह एक वाटर सॉल्युबल बेस है, इसको हम एल्कली कह देंगे। यानी सोडियम हाइड्रॉक्साइड और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड एल्कली कहलाते हैं। लेकिन सभी बेस जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। उन्हीं बेस में से कुछ बेस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, उनको हम एल्कली कहते हैं। एल्कली की खासियत क्या होती है, यह हाइड्रॉक्साइड आयन देता है, वाटर में घुल करके हाइड्रॉक्साइड आयन देते हैं। अब इनमें से देखिए कुछ धातुएं जो होती हैं वो बहुत तेज़ी से रिएक्शन करती हैं, जबकि कुछ धातुएं जो होती हैं वो स्लो रेट से रिएक्शन करती हैं ऑक्सीजन से। ठीक है, जबकि कुछ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल 9 के बराबर रिएक्शन करती हैं। जैसे जितने भी एल्कली मेटल हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, सभी क्या करते हैं, ऑक्सीजन से बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो स्लो रिएक्शन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कॉपर है, आयरन है, जिंक है, और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं के बराबर रिएक्शन करते हैं, जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, इसलिए इनको हम नोबल मेटल कहते हैं।
विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन से विभिन्न अपक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं एक्सप्लोजिवली रिएक्शन करती हैं, बहुत तेज़ी से रिएक्शन करती हैं। इतनी तेज़ी से रिएक्शन करती हैं कि इनको अगर हम ऐसे खुले में छोड़ दें तो नमी की उपस्थिति में ये आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए या आकस्मिक आग न कहीं लग जाए, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में इसको डुबा करके रखा जाता है। एल्युमिनियम इत्यादि को अगर हम ऐसे छोड़ दें तो उस पर भी ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है। इसीलिए हम बता रहे थे एल्युमिनियम के ऊपर भी क्या करती है, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ऐसे मैग्नीशियम के ऊपर भी ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए हम बता रहे थे कि उसको साफ़ करना पड़ता है, उसके सतह को। लोहे को भी आप देख लीजिए, लोहा भी रिएक्टिव है, उसके ऊपर भी क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है, रस्ट लग जाता है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करते। हालांकि सिल्वर थोड़ा रिएक्टिव है गोल्ड की तुलना में, लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम की अगर हम बात करें तो वो बहुत कम रिएक्टिव है। चांदी भी क्या होती है, काली पड़ जाती है, लेकिन सोने का जो कलर है वो चेंज नहीं होता है। चलिए यहाँ तक तब तक देख लीजिए, फिर आगे हम इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।